अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल स्कोप के बारे में। लोकल स्कोप क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ लोकल स्कोप। तो लोकल स्कोप है अगर आप किसी भी वेरिएबल को इनसाइड ऑफ फंक्शन अगर आप इसको डिक्लेयर करते हैं तो आप इसको आउटसाइड ऑफ फंक्शन असेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका प्रैक्टिकल भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबल स्कोप के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल स्कोप, ये इसकी डेफिनेशन थी कि अगर आप आउटसाइड ऑफ फंक्शन किसी भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप इनसाइड ऑफ फंक्शन इसको असेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर इको करके देखा भी था लेकिन इसका रिजल्ट नहीं मिला। अब हम क्या करते हैं, अब अगेन से हम यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन का कोई भी आप नहीं रख सकते हैं, मैं इसको माई फंक्शन ही टाइप कर लूँगा। तो माई ओनली, इसके हम पैरामीटर पास नहीं करने वाले। तो पैरामीटर भी हम पास करेंगे जब इस तक पहुँचे हम फंक्शन के बारे में, तब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ एज इज इक्वल टू 24 या 30, चलो 34 लिख दिया। हम यहाँ पर इसको आउटपुट इसका हमने अगर यहाँ पर लेना ठीक है, अगर नहीं लेना तब हम इसको रिटर्न करेंगे। अगर आपने आउटपुट बाहर जाके आपने इसको इको करना है ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इको करना है तब हम इसको रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी इको कर सकते हैं, ये नहीं मसला। तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न हम करेंगे $एज कि जब ये फंक्शन रन हो तो ये वैल्यू बाहर जाए। तो हम इसको यहाँ पर इको करेंगे ऐसे फंक्शन को माई, यहाँ पर करली ब्रैकेट, उसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब इसको रन करते हैं तो देखिएगा 34 आ रहा है। तो इसके साथ हमने क्या किया, अब हम इसको साथ एक स्ट्रिंग यहाँ पर पास करते हैं। तो यहाँ पर टाइप करते हैं दिस इज इनसाइड ऑफ फंक्शन। तो यहाँ से हमें आपके माइंड में रहेगा कि ये फंक्शन के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया है। अगर हम इसको असेस करना चाहें यार, यहाँ पर इसको इको करें $एज को, तो क्या हम यहाँ पर असेस कर सकेंगे? तो कंट्रोल एस करके चेक भी करते हैं। तो चलिए कंट्रोल एस आर किया हमने, तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर असेस हो रहा है 34 दिस इज इनसाइड ऑफ फंक्शन। तो 70 लाइन पर अब हमको वो बता रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल एज। तो क्योंकि हमने इसको ग्लोबल नहीं बनाया इसलिए हम यहाँ पर इसको सेस नहीं कर पा रहे। अगर हमें इसको ग्लोबल बनाना हो तो अब हम यहाँ पर इसको $एज यहाँ पर टाइप करते हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर इसको इक्वल साइन, इसकी एज हम 24 करते हैं। तो अब देखते हैं इको के साथ 24 आता है। तो अब आप देख सकते हैं इसको हम BR टैग लगा के इसको सेपरेट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन आप लगा के BR टैग लगाएंगे। तो इसके बाद हम इसको कंकैटिनेट का एक साइन लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो आप देखते हैं ये दोनों डिफरेंट होंगे। देखिए अब ये असेस हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट असेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसके साथ हम लिख भी सकते हैं दिस इज आउटसाइड ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं दिस इज आउटसाइड ऑफ फंक्शन 34 दिस इज इनसाइड ऑफ फंक्शन। अगर आप अगेन से मैं इसको रिपीट कर दूं, अगर आप किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दें तो इसको हम लोकल स्कोप बोलेंगे। अगर आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के आउटसाइड ऑफ फंक्शन आप इसको डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया है, तो इसको हम ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। इसको हम फंक्शन के अंदर यहाँ पर असेस नहीं कर सकते और इसको हम फंक्शन के बाहर असेस नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपका जो माइंड के अंदर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।